Let's start plant physiology with chapter number 11, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। आज तक नीट ने शुरुआत के 3 पेजों से कभी कोई सवाल नहीं पूछा। इस पेज से आज तक कोई सवाल नहीं, इस पेज से भी आज तक कोई सवाल नहीं, और इस पेज से भी आज तक कोई सवाल नहीं पूछा। सीधे आते हैं पेज नंबर 178। दिस टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को मार्क कर लीजिएगा। 2000, 2013, 2019 3 बार क्वेश्चन आए हैं मात्र इस टेबल से। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अगला पेज नंबर 179 से क्वेश्चन आया था, बहुत सरल, 2017 में, कि वाटर पोटेंशियल बाय कन्वेंशन द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, अच्छा, विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर, इज टेकन टू बी 0। फिर 2022 में अगली ही लाइन आई, इफ सम सल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन प्योर वाटर, अगर सल्यूट डालेंगे तो वाटर पोटेंशियल और नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका फ्री वाटर मॉलिक्यूल आपका पहले की तुलना में कम हो जाएगा। तो सीधी बात है, फ्री एनर्जी कम, वाटर पोटेंशियल कम। इसके बाद अगर हम बात करें पेज नंबर 180 से 2014 में सिर्फ ये एक लाइन से सवाल आया, इन प्लांट सेल 2014 द सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, जिसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ये आपके मिलकर डिटरमाइन करती है मूवमेंट ऑफ सोल्यूट इन एंड आउट ऑफ द सेल। पेज नंबर 181 से आज तक कोई सवाल नहीं, 182 पर आए तो 182 में इस लाइन से 2019 में क्वेश्चन आया है। अंडरलाइन कीजिएगा बेटा, हाईलाइट करिएगा। व्हेन द सेल आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं सेल को, तो वाटर डिफ्यूज करेगा इनटू द सेल, जिसकी वजह से सेल के अंदर टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें पेज नंबर 183, इम्बाइबिशन से आज तक कोई सवाल नहीं। 183 से सिर्फ आज तक एक सवाल आया है, वो भी अप्लाइड सवाल था कि डिफ्यूजन आपका अलग अलग सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन आपका इंडिपेंडेंटली, अर्थात सिर्फ अपने कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, अर्थात O2 पर डिपेंड करेगी, CO2 पर डिपेंड करेगी, इनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करेगा। O2 का CO2 से मतलब नहीं, CO2 का O2 से मतलब नहीं। तो डिफ्यूजन अलग अलग सब्सटेंस का इंडिपेंडेंटली होता है, उनके खुद के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। सवाल आया था 2016 में। इसके बाद बात करते हैं पेज नंबर 184 पर, 2019 में क्वेश्चन आया कि जाइलम के थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम इज एसोसिएटेड विद ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, मिनरल सॉल्ट, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन, सीधी लाइन आई थी। इसके बाद स्पेस से यह सवाल आया था आपका 2022 में, द एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर ऑकर एक्सक्लूसिवली थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस एंड द वॉल ऑफ द सेल। मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। और इसके बाद अगली लाइन 2022 में इस साल आई कि एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट। इसके बाद स्पेस से यह सवाल आया था 2022 में स्टेटमेंट में, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में भी एडेड बाय, मदद करती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसके बाद इस पेज से आज तक कोई सवाल नहीं। अब अगले पेज पर बढ़ते हैं, पेज नंबर 186। 2019 में से क्वेश्चन आया, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा। इसके बाद रूट प्रेशर से सवाल आया। रूट प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें नीट के पर्सपेक्टिव से, रूट प्रेशर से क्वेश्चन काफी आते हैं। 2011, 2015 में ये शुरू की 4 लाइनें पूछी गई कि वेरियस आयन आपके एक्टिवली, मोस्टली आयन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं इनटू द वेस्कुलर टिश्यू, मोस्टली बोला है। वाटर पीछे पीछे, मिनरल आगे आगे, पानी पीछे पीछे, और इंक्रीज करेगा प्रेशर इनसाइड द जाइलम, और ये पॉजिटिव प्रेशर क्या कहलाता है, रूट प्रेशर। इसके बाद 2020 में आया कि रूट प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एट नाइट एंड एट अर्ली मॉर्निंग व्हेन एवेपोरेशन इज लो एंड एक्सेस वाटर कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट अराउंड स्पेशल ओपनिंग ऑफ वेन नियर द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड एंड लीव्स ऑफ मेनी हर्बेशियस प्लांट। और इस तरीके के वाटर लॉस को 2021 में, 2020 ये वाली लाइन आई, 2021 में ये वाली लाइन आई कि वाटर का लॉस लिक्विड फेज में क्या कहलाता है, गटेशन। इसके बाद इस पेज से कोई सवाल नहीं। 187 से अगर हम बात करें तो 187 का बेटा ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक याद रखिएगा, मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 आपका, जो मैंने आपको शुरू में टेबल दिखाई, सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट में डिफरेंस, और तीसरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, द इमीडिएट 2022 में लाइन आई थी, द इमीडिएट कॉज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। इसके बाद अगली लाइन 2017 में आई, द इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल टुवर्ड्स द पोर और स्टोमेटल अपर्चर इज थिक एंड इलास्टिक। जब टर्जिडिटी बढ़ जाएगी तो दोनों गार्ड सेल जो फ्लैंक कर रही, ढक रही स्टोमेटल अपर्चर को, थिन आउटर वॉल आपकी बल्ग आउट हो जाएगी और वो मजबूर कर देगी, फोर्स कर देगी इनर वॉल को कि वो क्रिसेंट शेप में आ जाए।
ओपनिंग में मदद करते हैं आपके माइक्रोफाइब्रिल का ओरिएंटेशन जो कि लॉन्गिट्यूडनल होता है। और जब गार्ड सेल से आपके K+ निकले, पीछे पीछे पानी निकल जाएगा, टर्गर प्रेशर लूज होगा और स्टोमेटा अल्टीमेटली बंद हो जाएंगे। तो द इमीडिएट से लेकर क्लोजेस्ट तक आपको अंडरलाइन करनी है। यहां पर 2022 लिखिए, यहां पर 2017। इसके बाद अगर हम पेज नंबर 188 की बात करें, 188 में ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2008-2021 में सीधे सीधे कोइजन को लेकर ये लाइनें छापी थी, डायरेक्ट लाइन छाप दिया था। तो कोइजन वाली लाइन को अंडरलाइन करिए, एडिशन वाली और सरफेस टेंशन। 2015 में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से आपका ये आपका पानी की प्रॉपर्टी होती है कि वो पुलिंग फोर्स को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। क्लास में डिटेल में पूरा डेमो करके दिखाया था आपको। इसके बाद पेज नंबर 189 में ट्रांसपिरेशन क्या करता है, क्रिएट करता है ट्रांसपिरेटरी पुल। 2015 में क्वेश्चन आया, 2016 में डायरेक्ट ये लाइन उठी कि 2016 में C4 प्लांट आर ट्विस एज एफिशिएंट। अगर हम कंपेयर करें C3 से, अंडरलाइन करते जाओ बेटा साथ में, और फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और C3 प्लांट मात्र आधा पानी का इस्तेमाल करता है। C4 वाला C3 की तुलना में मात्र आधा, मतलब अगर 1 लीटर करता है C3, अरे हम तो पढ़ाने लगे, वापस आओ। ओवरऑल ये लाइन अंडरलाइन करिए, ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद अगर हम बात करें पेज नंबर 190 पर, 190 से सवाल आया सिर्फ एक, 2019 में कहता है द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द फ्लोएम कैन बी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब बाई डायरेक्शनल हो सकता है, डिपेंड करता है नीड पर। 191 की बात करें, नीड पर। अगर हम 191 की बात करें तो मास फ्लो हाइपोथेसिस से आपका एक सवाल आया अभी तक 2011 में, द शुगर इज देन मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इनटू द कंपेनियन सेल आपका, एंड देन इनटू द लिविंग फ्लोएम सीव ट्यूब सेल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब शुगर का ट्रांसपोर्टेशन चाहे आप कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में कराओ, चाहे इनसे बाहर निकालो, एक्टिवली होगा। 2011 में क्वेश्चन आया। इसके बाद सीधे बात करते हैं पेज नंबर 192 पर, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट को लेकर क्वेश्चन आया। ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है? अ सिंपल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वाज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा टिश्यू से आपके फूड का ट्रांसपोर्ट होता है और रिजल्ट ऑफ फ्लोएम